अनिल सहनी राजद में थे, इसलिए उनकी सदस्यता 24 घंटे के भीतर विधानसभा अध्यक्ष ने समाप्त कर दिया। आज राजू सिंह चूंकि भाजपा के एमएलए थे, भाजपा के एमएलए होने के कारण, भाजपा से जुड़े होने के कारण साहेबगंज से अभी तक उनकी सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं खत्म किया। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। साहेबगंज के विधायक राजू सिंह को कोर्ट 4 साल की सजा सुना देती है, लेकिन उसका सदस्यता अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। क्या लगता है कहाँ फंसा हुआ है पेंच? जहाँ तक सदस्यता समाप्त होने का मामला है, चाहे लोकसभा की सदस्यता हो, राज्यसभा की सदस्यता हो या विधानसभा की सदस्यता हो, यह संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी किसी भी सदन का सदस्य किसी भी जुल्म में अगर उसे 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता संवैधानिक प्रावधान के तहत रद्द होना है। इसके पहले आपने देखा अनिल सहनी जो कि कुरहानी से विधायक थे, इन्होंने हवाई टिकट में हेरफेर के आरोप में, चूंकि हवाई यात्रा का जो टिकट होता है उस टिकट बेची का जो इन पर आरोप था, उस आरोप में न्यायालय ने इन्हें 3 साल की सजा दिया और 3 साल की सजा चूंकि 2 साल से ज्यादा का था, इसलिए संवैधानिक प्रावधान के तहत इनकी सदस्यता समाप्त होना था। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को जैसे इसकी सूचना मिली, सूचना के आधार पर 24 घंटे के अंदर ही अनिल सहनी की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता, कुढ़ानी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई, ताकि अनिल सहनी को हाई कोर्ट में अपील करके वहां से कोई राहत लेने का मौका नहीं मिल सके। लेकिन वहीं आप देख रहे हैं राहुल गांधी के केस में भी आपको पता है, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी के मामले में जब न्यायालय का फैसला आया तो लोकसभा अध्यक्ष ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ सदस्यता समाप्त कराया, बल्कि उनका जो फ्लैट था, उनका जो बंगला था, उस बंगला को भी खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई और उनका सीट वैकेंट घोषित कर दिया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र, जो कि इसी मुजफ्फरपुर जिले में आता है, जिसमें कुरहानी विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अनिल सहनी की सदस्यता। तो अनिल सहनी उस समय राजद में थे क्या? अनिल सहनी राजद में थे, इसलिए उनकी सदस्यता 24 घंटे के भीतर विधानसभा अध्यक्ष ने समाप्त कर दिया, चूंकि उनके लिए कानून एक था। लेकिन आज राजू सिंह चूंकि भाजपा के एमएलए थे, भाजपा के एमएलए होने के कारण, भाजपा से जुड़े होने के कारण साहेबगंज से अभी तक उनकी सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं खत्म किया है। और ये विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पोजीशन का, अपने स्थिति का दुरुपयोग करते हुए जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके खिलाफ उन्होंने अभी तक राजू सिंह की सदस्यता को समाप्त नहीं करके उन्हें एक मौका दिया है, ताकि हाई कोर्ट में अपील करके वे अपनी यथास्थिति बनाए रखने के वहां से एक आदेश ला सकें और भाजपा का एक एमएलए को अपना सीट खाली करने का मौका नहीं मिले, भाजपा का एक सीट कम न हो जाए। तो ये तो स्थिति राजद के लिए, इसी जिले में अनिल सहनी के लिए जो आज भाजपा में चले गए हैं, उनके लिए विधानसभा अध्यक्ष का न्यायालयीय निर्णय के आलोक में एक निर्णय होता है। और राजू सिंह जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जिनका 3 तारीख को आदेश आया कोर्ट का, आज 13 तारीख को हमारी आपकी बातचीत हो रही है, 10 दिनों के बाद भी अभी तक उनकी सदस्यता बरकरार है। यानी विधानसभा अध्यक्ष ने उनको भाजपा का एमएलए होने के कारण उनको मौका दिया है कि वे हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट से कोई रिलीफ लेकर आ जाए तो उनकी सदस्यता बरकरार है। यह भाजपा का राज हिटलरी स्थिति को स्पष्ट करता है। हिटलर का कहना था कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, तुम मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें उस तरह का निर्णय दूंगा, आदेश दूंगा। राजद का जो एमएलए था, उसके लिए न्यायालय का अगर आदेश आया 3 साल की सजा के बाद, तो उसके लिए 24 घंटे के भीतर से समाप्त कर दी गई। और भाजपा का जो एक एमएलए है साहेबगंज से, 10 दिनों के बाद भी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ तो हिटलरी रूल लागू होता है कि चेहरा को देख के नियम को लागू किया जा रहा है। विपक्ष का उम्मीदवार है लोकसभा में, चाहे राहुल गांधी की सदस्यता का मामला हो या विधानसभा में राजद के चाहे अनिल सहनी का मामला हो, वहाँ 24 घंटे के भीतर लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे सदस्यता समाप्त करने का, राहुल गांधी का बंगला खाली कराने का। लेकिन राजू सिंह चूंकि
भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके लिए 10 दिन 15 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस आदेश को हम विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को, भाजपा की जो राजनीति करने का तौर तरीका है वह हिटलरी तौर तरीका है और यह लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगा।